लेते हैं हमारे अगले दर्शक राजेश जाम्बुलकर का ईमेल, जो ALSS के बारे में ही जानना चाहते हैं। हर्ष, बेसिकली इन्हें टैक्स सेविंग पर्पज से इन्वेस्टमेंट करनी है। क्लियरली 80C के तहत जो निवेश करना चाहते हैं, ये उसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। कुछ ALSS फंड इन्होंने चुन के निकाले हैं, जो ICICI प्रू टैक्स प्लान, ITFC टैक्स एडवांटेज और रिलायंस टैक्स सेवर, और जानना चाहते हैं कि हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये ALSS फंड में निवेश कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद और 3 फंड्स के नाम इन्होंने चुन के निकाले हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कैनरा रोबेको टैक्स सेवर और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड। जानना चाहते हैं कि मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स क्या इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं या नहीं। ये 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और ALSS फंड ढूंढ रहे हैं बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। हम राजेश के सवाल का जवाब दें उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज इसे अलॉट करना चाहिए। अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, साफ तौर पे इसका क्लियर पर्पस तो टैक्स सेविंग का होता है, रिटर्न के चक्कर में ना पड़े और आपको टैक्स सेविंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कितने हद तक आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए। सो टैक्स सेविंग कविता जो है वो आपका रिटर्न बढ़ाता है जी, ठीक है। तो टैक्स इट इज एडिशनल इनकम कमिंग फ्रॉम द सेम इन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से टैक्स सेविंग कम्स लेटर। आप इस इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें टैक्स सेविंग मिलता है, आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे कि जो उस इन्वेस्टमेंट में इनहेरेंट रिटर्न है, जो अंदरूनी उसका रिटर्न है, प्लस जो टैक्स सेविंग होती है, उसके वजह से आपका रिटर्न बेटर हो गया जी। और फ्रीक्वेंटली जो चीजें हैं इसमें टैक्स सेविंग्स में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे PPF है, उसका इनहेरेंट अंदरूनी रिटर्न ही 8.7 है, टैक्सेबल नहीं है, जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो आपका रिटर्न काफी बढ़िया हो जाता है। अगर आप जोखिम ले सकते हैं, इसमें शायद जोखिम का भी सवाल इन्होंने उठाया, हाई रिस्क एंड मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क अगर आपका है तो आप ALSS में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इक्विटी 100% इक्विटी है, तो क्लियरली ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही है। और इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, 3 ही साल का लॉक इन है। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटी का दूसरा जो ऑप्शन है वो NPS है, जिसमें मैक्सिमम 50% इक्विटी हो सकता है, या पेंशन फंड्स हैं जो 2-3 जो नोटिफाइड है, उसमें उससे भी कम होता है, उसमें लॉकिंग ज्यादा होता है, और विड्रॉवल पे टैक्सेबिलिटी है। यहाँ पर विड्रॉवल पे टैक्सेबिलिटी नहीं है, EEE है। तो अगर इक्विटी करना है तो ALSS बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें टैक्स का जो रिटर्न है वो भी ऐड हो जाता है। टैक्स सेविंग का जो रिटर्न है, इक्विटी के जो अच्छे रिटर्न है, उसमें टैक्स सेविंग का तड़का लग जाने से वो अच्छा रिटर्न हो जाता है, लेकिन हाई रिस्क है। तो ये समझ लें कि हाई रिस्क है। इसके बाद अगर करना है इनको, अगर 1.5 लाख करना है फॉर एग्जाम्पल, तो एक मुश्त ना करें उसको, जो भी 8 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, उसमें सिस्टमैटिकली कर ले, ताकि थोड़ा सा टाइमिंग का जो इम्पैक्ट हो थोड़ा कम हो। आई थिंक कौन सी स्कीम में करें, मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छी स्कीम्स खुद ही चुनी है। अगर मुझे दो बताने के लिए कहेंगे तो ICICI प्रू टैक्स प्लान है या फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड है, बट ही कैन गो कैनरा रोबेको। अच्छी स्कीम्स चुनी है इन्होंने, जो भी स्कीम्स चुनी है अच्छी स्कीम्स है, ही कैन गो जिसके साथ वो कंफर्टेबल। लेकिन ये 2 फंड्स चाहते हैं, तो क्या 1000 रुपए की SIP के लिए इनको 2 फंड्स चुनने चाहिए या एक ही फंड में ये 2000 तो बहुत कम होता है, तो क्या डाइवर्सिफिकेशन। आप बड़ा अमाउंट कर रहे हो तो आप 2 में करिए, वैसे कोई बहुत भयंकर उससे डाइवर्सिफिकेशन होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक ही स्कीम चुने, ताकि पोर्टफोलियो छोटा रखें, ताकि उस पर नजर रख सकें। अगर आप बढ़ा लेंगे पोर्टफोलियो तो नजर रखने में तकलीफ होती है। अगर हम ALSS को छोड़ दें, उसके अलावा PPF एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें निवेशक अपना सकते हैं जिनको? तो जैसे PPF भी कहा आपने, NPS कर सकते हैं, बिकॉज NPS भी अच्छी स्कीम है, उसमें लॉक इन है। उतना ध्यान रखें कि लॉक इन है। आज की तारीख में टैक्सेबिलिटी हो सकती है विड्रॉवल पर, बट होपफुली आई थिंक अगले 1 या 2 साल में ये जो टैक्स का अनफेवरेबल ट्रीटमेंट है ये शायद निकल जाएगा। तो आई थिंक दोज आर दी एक्सेलेंट स्कीम्स इन दी जो टैक्स सेविंग का, जो बाद में अगर छोटी अवधि के लिए करना है तो NSC कर सकते हैं, बिकॉज बट उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, ये 30% टैक्स ब्रैकेट में है, इनकम टैक्सेबल है। तो
मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है। यू शुड डेफिनेटली लुक एट पीपीएफ। जो डेट करना है उसके लिए पीपीएफ से आगे ना सोचें, जितना इक्विटी करना है उसके लिए ईएलएसएस से आगे न सोचें, ऐसी मेरी एडवाइस। सर इतने छोटे से अमाउंट के लिए उनको पीपीएफ ही कर लेना चाहिए, यही आप भी सजेस्ट करेंगे? पीपीएफ एक मुश्त भी कर सकते हैं, वो सिस्टमेटिकली करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर राजेश जी आपको पीपीएफ में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अगर आप चाहें तो अगर आप अमाउंट अपना बढ़ा सकते हैं तभी आप ईएलएसएस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, वरना पीपीएफ आपके लिए एक बेहतरीन टैक्स सेविंग ऑप्शन है। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कम उम्र में निवेश के क्या हैं फायदे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।